साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो रविवार के छुट्टी को अपने इंजॉय के लिए मनाते हैं, मौज मस्ती के लिए मनाते हैं और अपना समय मौज मस्ती घूमने फिरने में बिता देते हैं, जिसे वो समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है। लेकिन क्या ये जो रविवार को एक दिन का साप्ताहिक छुट्टी दिया गया है, इसको कौन दिया है, किस लिए दिया है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये हमारे लोग जानते नहीं हैं। इसीलिए ये लोग रविवार के महत्वपूर्ण दिन को ये इंजॉय करने में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती अयाशी में बिता देते हैं। लेकिन ये हमारे महापुरुषों के संघर्षों के कारण मिला और महापुरुष उसके लिए 9 वर्ष तक लगातार संघर्ष किए। तो पहले मजदूरों को मिलों के मजदूरों को हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ता था और उसके लिए कोई समय निर्धारित ही नहीं था। यानी एक प्रकार से वे लोग बंधुआ मजदूर थे, उनका शोषण व्यापक पैमाने पे हो रहा था। तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष सोचे कि ये तो मनुष्यों को खुद ही एक मशीन बना दिया गया है, उनको समय नहीं मिलता है कि वह अपने समाज में जा कर के उठें बैठें और समाज को जगाने का काम करें। एक तरह से इनका बहुत व्यापक पैमाने पे शोषण हो रहा है और उनकी जिंदगी और मानसिकता यहीं तक सिमट करके रह गई है। तो इसके लिए एक मूल निवासी महापुरुष नारायण मेघालोखंडे महाराज जी थे। उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ के रविवार के दिन को छुट्टी का अवकाश घोषित करवाया। तो नारायण मेघालोखंडे का जन्म 9 फरवरी 1848 को हुआ था। उनका पैतृक गांव सासवड़ पुणे जिला में था। वे सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता थे और रविवार के अवकाश का और श्रमिकों के आंदोलन का जनक भी उन्हें कहा जाता है। और उनकी मृत्यु 9 अगस्त 1897 को मुंबई में हुआ। तो दोस्तों, ब्रिटिश काल में मिल मजदूरों को हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ता था और कोई समय निर्धारित ही नहीं था। यानी इनका बहुत ही भयंकर रूप से शोषण हो रहा था। उनको किसी तरह से समाज में जाने का मौका नहीं मिलता था, जबकि उसी समय ब्रिटिश अधिकारी वे लोग चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए चर्च में जाते थे और मिल मजदूरों को कोई भी समय नहीं मिलता था। ऐसे समय में मांग उठी कि हमें भी एक दिन हफ्ते में छुट्टी चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने उसको दबा दिया और दबा करके शांत कर दिया। लेकिन नारायण मेघालोखंडे महाराज जी लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़ने के बाद उनको बहुत लंबे समय तक वे एक बात कहे अपने प्रस्ताव में कि इन लोगों को न तो समाज में बैठने का समय मिलता है, न अपने समाज के लोगों को जागृति करने का समय मिलता है। इनका बहुत ही भयंकर शोषण हो रहा है। ये भी इंसान है, कृपया इंसानियत इनके साथ, इंसानियत के जैसा व्यवहार किया जाए। ये पशु नहीं है, इनके भी दिमाग है, खोपड़ी में भेजा है, इनको भी वैचारिक खुराक चाहिए और अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए समय चाहिए। तो अंग्रेजों ने इस बात को माना। ये प्रस्ताव लोखंडे महाराज जी 1881 को अंग्रेजों के समक्ष पेश किया
और उसके 9 साल के बाद यानी 1890 में अंग्रेजों ने रविवार के अवकाश को छुट्टी को घोषित कर दिया। लेकिन जो शासन सत्ता में ब्राह्मणवादी स्थापित हैं, ब्राह्मणवादियों को सरकार है, वे इसके लिए कोई आदेश जारी ही नहीं किया। यानी इससे सिद्ध होता है कि ये जो रविवार का छुट्टी मिलता है वे किसी ब्राह्मणों की देन नहीं है और किसी की देन नहीं है, बल्कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों की देन है। तो जब मूल निवासी महापुरुषों की देन है तो ये बात जो है मूल निवासी के लोगों को सोचना चाहिए कि नारायण मेघालोखंडे जी और अन्य महापुरुषों के संघर्षों के द्वारा हमको ये छुट्टी मिली। ये छुट्टी 10 जून 1890 को मिली और उसके बाद भोजन करने का, खाना करने का आधा घंटे का अवकाश भी मिला दोपहर का, और 15 तारीख को वेतन का दिन भी घोषित कर दिया गया। तो ये सब तो हमारे महापुरुषों के संघर्षों के द्वारा मिला, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, अपने महापुरुषों के संघर्षों के इतिहास के बारे में नहीं जानते। तो यदि जानते तो जिसके कारण ये शासन प्रशासन में हैं, ऊंचे पदों पे हैं, तो वे जरूर अपने समाज में जा कर के लोगों को जागृति करते, बताते, उनको शिक्षित करने के लिए प्रेरित करते। लेकिन ये लोग रविवार के दिन को मटन डे के रूप में मनाते हैं, यानी खाओ पियो मौज करो ऐश करो, समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अपने महापुरुषों के संघर्षों के इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है। यदि जानकारी होता तो वैसे नहीं करते, वे लोग समाज को जगाने का काम करते। इसलिए हमारे समाज में जागृति के अभाव के कारण हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, मारपीट होती है, हत्या होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, यानी हर तरह का समस्या ब्राह्मणों ने पैदा कर दिया है। तो यदि हमारे महापुरुषों के इतिहास के मूल निवासी के लोग जानते तो ये जो मटन डे मनाते हैं वो मटन डे नहीं बल्कि मिशन डे के रूप में मनाते और अपने समाज में जागृति पैदा करते, समाज को जगाते, और जब जगाते तो किसी प्रकार की भी समस्याएं अपने समाज में पैदा नहीं होती। तो दोस्तों, हमारा मुख्य रूप से यही कहना है कि जो नौकरी पेशा में हैं, चाहे और कोई काम कर रहे हैं, यदि अपना समाज में जागृति फैलाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपने गांव घर में जा कर के, रिश्तेदारों के यहाँ आकर के लोगों को हफ्ते में एक बार जगाना चाहिए और अपने महापुरुषों का जो कारनामा है उसके बारे में बताना चाहिए और उनके जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आप लोग ऊंचे पदों पे हैं, आप लोगों की बात मूल निवासी बहुजन समाज के अनपढ़ गंवार लोग मानेंगे। आप लोग समाज के अगुआ हैं, तो कम से कम एक दिन का तो समय जो अतवार का मिलता है, एक दिन तो समाज के लिए दे दीजिए, ताकि आपके प्रेरणा से आने वाले पीढ़ी और जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको आपसे प्रेरणा लेकर के आपके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करें और अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपना कदम को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे, जो खास तौर से नौकरी पेशा में हैं, जो अपने समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, एक दिन का जरूर समय अपने लोगों में देंगे, हमारा ऐसा आशा और विश्वास है। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।